जय हिंद दोस्तों, बहुत सही पढ़ा आपने। जो आपने पढ़ा मैं वही चीज़ बताऊंगा। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ओ लेवल के प्रोजेक्ट को लेकर, तो आज मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी आपके सारे प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट हो, सबको प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट इसका मार्क्स आपका नहीं जोड़ता है, लेकिन ये आपको सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप इसको सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। अब देखिए, प्रोजेक्ट आप अगर बनाओगे तो किस टॉपिक पे आप बना सकते हो, तो पर्टिकुलर आप किसी भी टॉपिक आप बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ ऑनलाइन मैनेजमेंट ले लो, या आपको एक ऐसा वेबसाइट बना लो, जैसे मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल सरकारी रिजल्ट आप ओपन कर लो, देखो वहाँ पे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। या आपको ढेर सारे कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लो, वहाँ पे देखो ढेर सारे वहाँ पे स्ट्रक्चर मिल जाए, लेकिन हूबहू आप उसी का कॉपी नहीं कीजिएगा, वहाँ पे कोई दूसरा भी नाम दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ सरकारी रिजल्ट है तो उसको आप कर दीजिए अपना रिजल्ट.com, या अगर कोई और रिजल्ट वहाँ पर बनाना चाहते, जैसे आप अपना एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट का भी बना सकते हो। जैसे अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो कि क्या schooleexam.com, तो इस पे आप एक अपना वेबसाइट बना सकते हो। मीन्स टॉपिक आपको चॉइस करना बहुत ही आसान और इजी वे में आप बना सकते हो। लेकिन अगर देखिए आपका जो मॉड्यूल्स आपको बनाएंगे, मीन्स किस पे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपका दो ही मॉड्यूल्स ऐसा होता है जिस पे आप बना सकते हो। ठीक है, जो कि आपका मॉड्यूल्स का रहेगा M2 एंड M3 पे ही आप केवल प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों पे आप प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर सकते हो। तो इसीलिए आप जब भी तैयार करोगे प्रोजेक्ट, आप या तो पाइथन लैंग्वेज पे बनाओगे, या तो आप कर सकते हो CSS या HTML जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके एक वेबसाइट तैयार करोगे। तो ये आपका मॉडल्स हो गया। अब देखिए, टॉपिक आप किसी भी प्रकार का आप टॉपिक बना सकते हो, या अगर आप पाइथन वगैरह यूज़ करते हो तो छोटे मोटे आपको एक छोटे से सॉफ्टवेयर वगैरह, या जैसे मैं आपसे कहूँ ऑनलाइन मैनेजमेंट या आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ को आप टॉपिक यहाँ पर चॉइस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार का टॉपिक चॉइस करने में, सेलेक्ट करने में आपको डाउट लग रहा है, तो आप मुझे कॉल या कॉन्टैक्ट करके अपना टॉपिक पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से बनाते तो वहाँ पे आपका जो टीचर पढ़ा रहा है, या जो कोई आपके मान लीजिए सीनियर है और वो MCA और कह सकते हो कि आपका हाई क्वालिफिकेशन जैसे A लेवल या B लेवल वो किया हुआ है, तो उसकी गाइडेंस में आप बना सकते हो। मीन्स आपका जो प्रोजेक्ट ये बनेगा वहाँ पे गाइडेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे उसका ये सर्टिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही है आपको पूरी तरीके से जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे उस पर ये वेरीफाई करेगा और चेक करेगा, उसका पूरा का पूरा कर सकते एक मार्कशीट भी लगेगा। और ये कैसे लगेगा मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्या क्या सबमिट करना और कैसे सबमिट करना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर ये डायरेक्ट वाले स्टूडेंट अगर डायरेक्ट से कोई भरा है O लेवल, तो उसके लिए यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका ये सेकंड पॉइंट कंपलसरी है यूज़ करना। मीन्स MCA पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, या B लेवल या A लेवल पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, उन्हीं के अंडर में अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा, और लास्ट में जब वो प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। मीन्स जो आपका गाइडेंस रहेगा उसका पूरा का पूरा आपका मार्कशीट लगेगा, उसका सिग्नेचर लगेगा, ये सारा चीज़ आपको देना होगा, और ये कंपलसरी है, तभी आपका ये प्रोजेक्ट सबमिट होगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट भी हो सकता है। अब देखिए, अगर आप चाहो तो ये इंस्टीट्यूट वाले जो है वो डायरेक्ट की तरह भी अपना बना सकते हैं। इसका ज़रूरी कंपलसरी नहीं है कि अगर वो इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो वो कंपलसरी इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपना प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अनुसार कोई भी टॉपिक चॉइस करके जब भी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, अब उसको आप यहाँ से सेंड कर सकते हो, मीन्स बना सकते हो आप। ठीक है, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूट से हो चाहे इंस्टीट्यूट से ना हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बस ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से लेते हो तो वहाँ पे जो गाइडेंस बनेंगे वो टीचर वगैरह है जो आपके वहाँ के हायर क्वालिफिकेशन जो किए रहेंगे उनके अंडर में आप ये प्रोजेक्ट तैयार करोगे। लेकिन अगर यही आप डायरेक्ट वाले स्टूडेंट हो तो ये आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि MCA या BCA या A लेवल वाले यहाँ पे आपके सीनियर कौन है, उनके अंडर में आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करना होगा।
जब आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं, बहुत से इंस्टीट्यूट यहाँ पे अफवाह उड़ाते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको पेचीदा बना देते हैं, तो वहाँ पे आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको अगर ऐसा कुछ डाउट हो तो आप नाइलेट के पास वहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया है और नाइलेट के वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए। आइए मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ किस तरीके से वहाँ पर उसको यूज़ करोगे। अब देखिए, आप यहाँ पर जो इस्तेमाल करोगे उसका जो प्रोफार्मा आपका यूजर्स है वो कैसे यहाँ पे बनाओगे, तो यहाँ पे देखिए मैं लिंक दिया हूँ, इसके जरिए आप अपना प्रोफार्मा देख सकते हैं और कैसे बना के सबमिट करना है। तो आइए मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से आप प्रोफार्मा अपना तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको केवल और केवल 5 से 6 पेज का ही प्रोफार्मा बना के नाइलेट के पास सेंड करना होता है। आपको कोई फाइल या कोई भी ऐसा सीडी वगैरह बना के सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका नया अपडेट है, आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए किस तरीके का आप यहाँ पे प्रोफार्मा बनाएंगे। पहले पेज पे आप नाइलेट एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ लेवल का प्रोजेक्ट बना रहा था, आप यहाँ पे ओ लेवल और कौन सबमिट कर अपना यहाँ पे पूरा डिटेल आप दे दीजिए। इसके बाद आप देखिए दूसरे पेज पे आप यहाँ पे ये प्रोफार्मा का आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। आप कंप्लीट ये फॉर्म में आप देंगे किस टॉपिक पे आप बनाए हो और कैसा यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में सारा डिटेल आप फिल करेंगे। इसके बाद आप किसके अंडर में बनाए हो, मीन्स आप डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट वाले हो, ठीक है, तो आप किसी गाइडेंस की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, उसको आप सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे उनका ये सिग्नेचर वगैरह लगेगा और उनका हायर क्वालिफिकेशन का मार्कशीट भी लगेगा, ठीक है। ये देखिए कैसे होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर ये आपका इंस्टीट्यूट वाले हो तो यहाँ पे आपके टीचर का ये सारा चीज़ लगेगा जो आपको ये पढ़ाया, जिसके अंडर में आप बनाना चाहते हो, ठीक है। ये चीज़ आपका लगेगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसका आपका कुछ फीस भी लगता है। तो फीस का डिटेल में अभी यहाँ पे देखिए, फीस का डिटेल आपका 100 रुपये लगेगा, ठीक है। अब 100 का फीस का डिटेल भी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फिल करना होगा, ठीक है। आप फीस 2 तरीके से पेड कर सकते हो, मैं अभी बताता हूँ किस तरीके से आप पेड करोगे, ठीक है। तो वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा मिल जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आपको ये फिल करना होगा और कंप्लीट यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि नॉर्मल एक प्रोजेक्ट का टाइटल है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं और ये पूरा पूरा फॉर्मेट लिख सकते हैं। कोई भी इशू कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं है। और देखिए यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि आप पूरा पूरा सारांश आपको लिखना होगा कि जो कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें क्या क्या और कैसे आपको यूजेस करना है, ठीक है। ये सारा आप यहाँ पे सारांश लिखोगे। लिखने के बाद आप देखिए कंप्लीट जब हो जाएगा, आप यहाँ पे सारांश जब कंप्लीट उसका पूरा पूरा प्रोजेक्ट जो आप कंप्लीट तैयार किए रहोगे उसका लास्ट का आउटपुट मीन्स आउटपुट क्या नज़र आता है और कैसा आपको दिखता है, ये आउटपुट वहाँ पे आप तैयार करोगे। ये जब तैयार हो जाएगा तो लास्ट में आप क्या करोगे, जिसके अंडर में आप बनाए हो या जो टीचर के अंडर में आप बना रहे हो उसका पूरा पूरा यहाँ पे मार्कशीट या रिज्यूमे वगैरह यहाँ पे सबमिट किया जाएगा और उसका फुल सिग्नेचर के साथ यहाँ पे सबमिट होगा। ये वेरीफाई करेगा आपका टीचर या जो आपका गाइड बना है या जिसके अंडर में आप बनाए हो वो पूरी तरीके से आपका वेरीफाई करेगा। अब इसी को जो आपका ये 5 से 6 पेज है इसी का आप हार्ड कॉपी निकलवा के, ठीक है, आपको पूरा पूरा हार्ड कॉपी इसको निकलवा लोगे और उसके साथ A4 साइज़ का पेपर जो पे निकलवाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए एक अलग अलग मीन्स फीस डिटेल भी आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और आपको यही सेंड करना होगा नाइलेट हेडक्वार्टर, मीन्स आपको यही दिल्ली सेंड करना होगा और कुछ भी इसके ज़्यादा सेंड नहीं करना होगा। और ज़्यादा सभी लोग आपके काफ़ी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट वाले ऐसा कराते हैं कि आपको ये फाइल देना है, सीडी देना है, वगैरह वगैरह चीज़ें देना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं सेंड करना है। ये नाइलेट के द्वारा है। अगर आपको किसी भी प्रकार का ऐसा डाउट लगता है तो आप नाइलेट हेडक्वार्टर आप फ़ोन करके वहाँ पर आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए प्रोजेक्ट अगर आप सबमिट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको कह सकते हो चारों के चारों पेपर अपेयरिंग होना चाहिए या चारों पेपर पास होना चाहिए, या ऐसा भी कर सकते हो कि 2 पेपर अपेयरिंग और 2 पेपर पास होना चाहिए। मीन्स आप ये ओवरऑल अगर ये मैं बता दूँ चारों के चारों आपके पास या अपेयरिंग होना चाहिए तो आप अपना प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर बीच में आप सेंड करते तो वो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। जो मैं आपको ये प्रोफार्मा बताया हूँ मीन्स ये पूरा पूरा आप इसी का हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे। हार्ड कॉपी निकलवाने के बाद जो भी आपका ये पूरा डिटेल रहेगा इसको आपको सेंड करना होगा इस एड्रेस पे, ठीक है। ये नाइलेट का आपका एड्रेस है, यहाँ पे आपको सेंड करना होगा पूरा पूरा एड्रेस और यहाँ पे सेंड करने के बाद आपका ये प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा, ठीक है।
ओ लेवल प्रोजेक्ट की फीस आपको केवल और केवल 100 रुपये देना है। अब देखिए, अगर इंस्टीट्यूट वाले इससे ज़्यादा मांगते हैं या और भी आपको ऐसा डाउट लगता है तो आप डायरेक्ट ऐसा कीजिए कि नाइलेट की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको कैसे चेक करेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेरे बताए गए किसी भी इन्फॉर्मेशन पे संदेह है तो आप डायरेक्ट देखिए, नाइलेट का ये आपका पूरा नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे कॉल करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या अपना क्वेरी इस मेल ID पे सेंड कर सकते हैं। आपको 24 से 48 घंटे के बाद आपका ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरी आप सेंड किए रहोगे, नाइलेट के द्वारा आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए, ये आपका 100 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपको कंपलसरी देना है। ठीक है, आप DD के माध्यम से दे सकते हो या ऑनलाइन भी दे सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट का फीस सही है या नहीं सही है। देखिए, चेक करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे डालिए ओ लेवल प्रोजेक्ट फीस ऑनलाइन। तो जैसे आप यहाँ पे डाल के इंटर करेंगे तो आपका देखिए नाइलेट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये देखिए, रिजल्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट ये नाइलेट के वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए, इस वेबसाइट में यहाँ पे पूरी तरीके से जो मैं इन्फॉर्मेशन बताया हूँ वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है कि आपको 100 रुपये यहाँ पे DD के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से आपको ये फीस पेड करना कंपलसरी है। अगर ये आप पेड नहीं करते तो आपका कोई भी जो प्रोजेक्ट आप सेंड किए रहोगे या जो प्रोफार्मा आप सेंड किए रहोगे वो अपडेट नहीं किया जाएगा आपके पूरे पोर्टल पे। ओ लेवल का फीस आप यहाँ पे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे सेंड करोगे उसका जो फीस है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से दे सकते हो। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो आपको 100 रुपये का DD बनवा के उसी प्रोफार्मा के साथ आपको सेंड करना होगा। ठीक है, और लेकिन अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो, जो मैं यहाँ पे मेल ID बताया हूँ, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट देना होगा कि मैं ये इतने डेट को इतने तारीख को मैं ये पूरा का पूरा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मैंने सेंड किया है, और वहाँ से फिर आपको ये लिंक आपको सेंड करेंगे। उस लिंक पे जाके आप 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी आपका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप सेंड कर सकते हो। जब आप ओ लेवल का पूरी तरीके से प्रोजेक्ट प्रोफार्मा आप सेंड कर दोगे, ठीक है, तो आपका ये जो प्रोजेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा तो 1 महीने लगेगा, 1 से 1.5 महीने लगेगा पूरा का पूरा आपका ये प्रोजेक्ट अपडेट होने में, क्योंकि ये वेरीफाई करता है उसके बाद ही अपडेट करता है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी कहूँगा कि आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसका एक हार्ड कॉपी आप निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा। ये सेंड नहीं करना है। इन केस अगर वो प्रोजेक्ट में कोई डाउट लगता है या नाइलेट वालों को कोई भी डाउट लगता है तो आपके पास कॉल या मैसेज या कह सकते हो आपके डैशबोर्ड में पूरी तरीके से आपका अपडेट कर देगा। फिर आपको वेरीफाई करना होगा, मीन्स कंपलसरी ये मैं आपसे कह दूँ कि वे वेरीफाई करते हैं और ये उनके ऊपर है कि वेरीफाई करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उनको थोड़ा सा भी संदेह रहेगा तो आपसे कहेंगे कि पूरा पूरा आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी मुझे सेंड कीजिए। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो आपके प्रोफाइल में वो अपडेट कर देंगे। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये एक कॉपी बना के अपने पास रखे रहिएगा। हालांकि इसको पूरा पूरा सेंड नहीं करना होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ। इस वजह से आप हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी में अपने पास रखे रहिए, इसको सेंड नहीं करना है। अगर आपको ओ लेवल प्रोजेक्ट बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपना ये ऑफ़र के ज़रिए यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई गाइडर है या आप उनका सर्टिफिकेट लगा सकते हो तो ये आपको 200 रुपये चार्ज करना होगा, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास गाइडेंस की भी ज़रूरत है तो यहाँ पर देखिए आपको 400 आपको फीस पेड करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन दोनों के झमेले में आपको कोई भी नहीं पड़ना है, आप ये चाहते हो कि केवल और केवल हमारे प्रोफाइल पे वो प्रोजेक्ट अपडेट हो जाए, तो आपको केवल पेड करना होगा 600 रुपये, और आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल आपको मुझे प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट जो भी कुछ रहेगा प्रोजेक्ट आपका तैयार करके सेंड कर दिया जाएगा। आपका प्रोजेक्ट बनाने में 5 से 6 दिन लग जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहता है, ढेर सारे स्टूडेंट का आता है। इस वजह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पेमेंट करने के बाद आपका 5 से 6 दिन में आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। पेमेंट करने का माध्यम आपका यहाँ पे देखिए पेटीएम के माध्यम से आप कर सकते हैं, पे फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं, या आप ये हमारी जो यहाँ पे पेमेंट का मोड यहाँ पे मैं बनाया हूँ इस पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। अब ये देखिए, या तो आप चाहो तो अकाउंट के जरिए मुझे पेमेंट कर सकते हो। जब भी आप पेमेंट करोगे आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा यही है, इसी पे आप सेंड करोगे तो आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। 5 से 6 दिन में आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा और आपको सेंड कर दिया जाएगा।
या अगर आप चाहते हो कि इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट आपको फीस पेड कर सकते हो, तो ये भी देखिए एक नया तरीका है, मैं बना के रखा हूँ ये प्लेटफॉर्म। तो आप आसानी से आराम से जाके वहाँ पे फीस पेड कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को परचेस कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, ऑनलाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट परचेस करना चाहते हो, यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे विजिट करोगे, ठीक है। इस वेबसाइट पे इंटर करोगे तो आपका ये पूरा वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं पूरी तरीके से यहाँ पे सेटअप मैं बना के रखा हूँ। आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप आसानी से यहाँ पे जाके विजिट करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे, अगर आपको विथ गाइड की आवश्यकता पड़े तो यहाँ पे आप देखिए इस पर क्लिक करके, और विदाउट गाइड की आवश्यकता पड़े आप यहाँ पे, ठीक है। और अगर केवल आपको अपडेट करने की आवश्यकता है तो यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं, या आपको अलग पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको डाउनलोड करना तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी प्रकार का अगर क्वेरी है या प्रॉब्लम लग रहा है आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।